बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, जनरल मैथमेटिक्स, और इसकी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व कर रहे हैं। ये 2.3 बेटा सारी एक्सरसाइज जो है फैक्टराइजेशन के बारे में है। इसमें जो बड़े दो ही रूल अप्लाई हो रहे हैं। अगर जो दो रूल आपको आ गए तो आप हर किस्म की हर किस्म के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ज़रा एक्टिव रहिएगा, बहुत अच्छे अंदाज से आप लोगों को समझाऊंगा और समझ आपको आएगी इंशाल्लाह। जी बेटे, ये मैंने क्वेश्चन राइट किया, एक्स के प्लस 9x प्लस 20, इसको हमने फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? आपने पहली और आखिरी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, साइड पे मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा प्लस 20x के बन गया। आपने इक्वल का साइन लगाना है, ये वैल्यू भी वैसे आ जाएगी, प्लस 20 भी वैसे आ जाएगा। आपने अब जो मिड वाली वैल्यू जो 9x है, आपने सारी वर्किंग इसी के ऊपर करनी है। ऐसा पेयर बनाना है, इसके दो पोर्शन बनाने हैं। जैसे सिंपल 1000 रुपए के दो चेंज लेते हैं, दो 500 भी हो सकती हैं, एक 500, बाकी नोट दूसरे 100 के हो सकते हैं। मुख्तलिफ चेंज के मुख्तलिफ स्टाइल बन जाते हैं। आपने 9x के ऐसे दो पोर्शन बनाने हैं, उनको आपस में जमा करें, ऐड करें, प्लस करें तो 9x ही रहे। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 20x स्क्वायर बनना चाहिए। 5 और 4 भी बन सकता है। देखें 20 के में अगर आपको समझ ना आए, आप जैसे एलसीएम लेते आप ऐसे कर लें, 2 10 2 5 5 1 2 कितने 3 बन गए। 3 को आपने 2 में बदलना है, 3 को आपने किस में बदलना है? 2 में बदलना है। आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक अकेला छोड़ रहे हैं। चलो मैं समझाने के लिए, ये पता है इसको क्या, लेकिन मैं कहता हूं चलो ये अकेला 2 ले दिया, इसको मिला के हो गया 10, 10 में 2 ऐड किया 12 बन गया। इधर हमारा 9 है, मल्टीप्लाई किया 20 बन गया है, ये 12 है। इसका मतलब है ये पेयर सही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ये वाले पहले दो मिलाता हूं। 2 2 4 है, 5 ऐसे का वैसे, 4 और 5 9 बन गया ऐड करने से, और मल्टीप्लाई करने से 20 बन गया। यानी मुख्तलिफ अंदाज है चेंज करने, इसी से आपका पेयर निकलता होता है। कन्फर्म बात है। इसी को घुमा फिरा के 4 5 20, 4 में 5 ऐड किया 9 है। ये वाला जो साइन प्लस का होता है ना, ये बात हमें यही तो बताता है कि पेयर बनेगा ऐड होने से, माइनस से नहीं, ऐड तफरीक करने से नहीं, ऐड करने से बनेगा। अच्छा, उसके बाद है, मैंने अभी इधर साइन नहीं लिखा मैंने कोई भी। अगर ऐड होने से बनता है तो ये वाला साइन दोनों के साथ साइन सेम आएगा, ये मिड वाला। अगर ये प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। भाई अगर ये साइन यहां साइन चेंज कर दें तो फिर ऐड तो ना हुआ। अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो फिर ऐड तो ना हुआ, इसलिए साइन सेम होने जरूरी है। और ये वाला साइन आता है। अब आपने फर्स्ट 2 में से कॉमन ले रहे, एक्स है, कॉमन आ गया, एक्स प्लस 4 है। लास्ट 2 में से कॉमन जो है 5 है, रिमेनिंग जो है एक्स प्लस 4 है। अब ये दोनों सेम हैं, आपने इनको सिंगल टाइम लिख लेना है। जो ये बाहर वाले हैं इनको आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आ गया आपको? अच्छा, ये तो था कि जिसमें प्लस वाले। अब मैं क्वेश्चन और करवाता हूं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 ये है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और माइनस 156 है। इससे हमने फैक्टराइज करना है। रूल वही मैंने अडॉप्ट करना है। पहली और आखिरी वैल्यू को, फर्स्ट और लास्ट को मैं मल्टीप्लाई कर, चलो साइड पे लिख लेता हूं। 156 को जब हमने 156 को जब इधर 1 से मल्टीप्लाई किया, इतना ही आ गया है 156 एक्स स्क्वायर है।
ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, इक्वल का साइन आपने बेटे लगाना है, ये एक्स स्क्वायर है, लास्ट वाली वैल्यू भी यही है। अब आपने पेड़ बनाना है माइनस एक्स का। पहले तो ये सुने ना, ये साइन का रोल क्या है। ये साइन का मकसद ये है, इसका करदार रोल ये है कि आपने जो मिड वैल्यू का पेड़ बनाना है वो क्या बनेगा, सबट्रैक्शन से, माइनस करने से बनेगा, जमा करने से नहीं बनेगी। ये बात आपने माइंड में बैठानी है कि हमने ऐसा पेड़ बनाना है, यहाँ उन दोनों पार्ट्स को आपस में माइनस करें, सबट्रैक्ट करें, तफरीक करें तो आंसर माइनस एक्स निकले, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 156 निकलना चाहिए। अब ये क्या, ये तो अंदाजा है ना, ये अंदाजा है। मेथड क्या कहता है, अब एक बच्चे को ज़बानी ना आ रहा तो वो क्या करेगा, आपने ऐसे इसका एलसीएम लेना है, 2 7 जार, ठीक है, 2 8 जार, फिर जाएगा इस पे, कितना बनेगा, 2 3 जार, 2 9 जार 18 है, 3 13 जार, 13 1 जार। जी बेटे 1 2 3 4 है। अब हमने इनको करना है, अगर मैं पहली 4 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 जार 4 से, यह कितना है 12 है और ये 13 है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना किसके पास है, कैलकुलेटर है, इतना ही बनता है। 13 में से 12 निकालेंगे 1 आ जाएगा ना। अच्छा, अब आपने चलो ये 13 है और ये 12 है, 13x, थोड़ा सा इसको इधर करके लिख देता हूँ, 13x है और ये गैप डाल के ये 12x है। अभी बेटा मैंने साइन नहीं लगाए, साइन अभी लगाने बाकी है। आप मुझे बताएं कि मैं इधर कौन सा साइन लगाऊं? क्या रूल है कि पहले माइनस है दूसरी प्लस है? बेटा ये रूल ये नहीं है कि पहले माइनस बाद में प्लस, ये कोई रूल नहीं है। रूल बेटा ये है कि मेट वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आए। सुने मेरी बात बेटे, रूल ये नहीं है कि पहली के साथ माइनस दूसरे के साथ प्लस, ये कोई रूल नहीं है। रूल है कि मेट वाला साइन बड़ी के साथ आए, खा बड़ी पहले लिख लें या बड़ी बाद में लिख लें। आप समझ आ रही है? मिड वाला साइन किसके साथ आएगा, बड़ी के साथ आएगा, और छोटी के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो, अगर ये प्लस है यानी बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस आ जाएगा। दूसरा ये भी रूल नहीं है कि पहले वैल्यू आपने बड़ी लिखनी बाद में छोटी लिखनी, ये भी रूल नहीं है। जो मर्जी वैल्यू पहले लिख लो, आंसर सेम है, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं आपने ये माइंड में बैठाया हो तो हमेशा पहले वैल्यू बड़ी लिखते हैं बाद में छोटी लिखते हैं, ये कोई रूल नहीं है। अब आपने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, एक्स है, पीछे हमारे पास बच गया है एक्स माइनस 13, लास्ट 2 में से लिखेंगे 12, रिमेनिंग जो है एक्स माइनस 13 है। अब बेटा ये दोनों ये सेम है, एक्स माइनस 13 सिंगल टाइम लिख लिया और एक्स प्लस 12 जो है वो लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी बेटे, अब क्वेश्चन सारे ही इस अंदाज से हैं, कोई वैल्यू बदलती रहेगी मगर इसका कोई रूल नहीं बदलेगा, वैल्यू बदलती रहेगी, रूल नहीं बदलेगा। चलो एक क्वेश्चन नंबर 18 करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा देखें, 10x स्क्वायर है, 7x है और 12 है। उसी मेथड से जा रहा हूं। आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। 10 को आपने -12 से जब मल्टीप्लाई करना है, आंसर बन जाएगा -120। कितना बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, 12 को 10 से करते हैं 120 है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या बनेगा, माइनस। अब आपने इक्वल का साइन लगाना है, ये वाली वैल्यू भी आपने वैसे लिखनी है और ये भी वैसे लिखनी है। इसका पेड़ बनाना है, -7x का ऐसा पेड़ बनाना है
माइनस करें, सबट्रैक्शन करें, -7 ही रहे और मल्टीप्लाई करें तो -120 बनना चाहिए। ना समझ आए तो आप लोग जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे आप 120 का ले लें। 2 6 0, 2 30 2 15 3 5 5 1 जी बेटे, अगर मैं आज पहले 3 ज्वाइन कर लूं, 2 2 4, 4 2 8 है और 3 5 15 है। 15 में से 8 निकालेंगे 7 आ जाएगा और 15 8 120 भी आ जाएगा। जो मर्जी वैल्यू पहले लिख लें। अगर मैं लिखता हूं 15x है और 8x है, ये वाला साइन बड़ी के साथ छोटी के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से बेटा कॉमन लेते हैं 5, क्योंकि 5 इसमें भी है उसमें भी है, साथ x है। रिमेनिंग या 2x है प्लस 3 है। लास्ट 2 में से +4 कॉमन आएगा। 4 2 8 है और ये बेटा ये इधर ना -3 है, इधर ये -3 है। दोनों सेम है तो हमने इनको सिंगल टाइम लिख लेना है, जो बाहर है उसे ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ये बात समझ आ गई आपको? सबको सही समझ आ गई है? बस एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है और फिर मेरी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो। कोई नया रूल नहीं इसके अंदर। ये बेटा 4 है, √3 है, प्लस 5x है, -2 √3 है। जी बेटे, ये क्वेश्चन हमारे पास है -3 साथ x स्क्वायर भी है, x स्क्वायर बाहर है, उसके बाद है प्लस ये बन गया। जी बेटे, दिखने में बहुत क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है कि ये रूट आ गया, रूट का क्या स्यापा पड़ गया। जेन में आ जाती ना बात कि सादा नहीं आते, ये रूट वाले आ गए हैं। हम सादा कर रहे हैं तो हमें फिर भी हमारा एहसान है कि हम सादा कर लें। ये रूट वाले आ गए हैं। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, मतलब ये है कि 4 √3 है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है बेटे, 4 2 8 आ जाएगा, √3 कैंसिल हो गया, यानी ये बन जाएगा 9 का रूट है। ठीक है, ये 8 है, 9 से 9 का रूट आ जाएगा 3। ये टोटल आंसर कितना बन गया है? टोटल आंसर बन गया है -24। क्या बन गया है? -24 बन गया है। अब हमने करना क्या है? आप यानी इसका आंसर बनता है 24x स्क्वायर है। हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है, सबट्रैक्शन से 5x बने, मल्टीप्लाई करने से -24 बनना चाहिए। देखना बेटे, बहुत आसान तरीका है। ये x स्क्वायर है प्लस ये लिखता हूं 8x है और 3 है, 2√3 है। 8 में से 3 निकालते हैं 5 है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 बन रहा है। अब आपने कॉमन लेना है यहाँ पे। एक तो बेटा कॉमन क्या निकलेगा बेटे? जी कौन बताएगा? जी कोई कॉमन नहीं निकल रहा। 4x कॉमन निकला है, 4x कॉमन निकला है। अच्छा पीछे क्या बचेगा? रूट इतना बनता है ना, √3x है +2। अब यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे क्या मसला है? अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? जी मेरा देखिए, मेरी बात सुने, 3 रूट कॉमन है। इस वैल्यू को अगर मैं इस स्टाइल में लिख दूं, √3 × √3, ये भी बात वही है। इसके दो पोर्शन ले रही, √3 ये अकेला 3 ही बनता है। √3 मल्टीपल √3 3 ही बनता है और साथ ये x है, साथ ये √3 है। इसका कॉमन अब मैं लेता हूं, ये √3 और ये √3 आ गया कॉमन। पीछे हमारे पास बन क्या है? बन के √3x है, ये 2 है, साथ ये ऊपर वाला जो कॉमन आ रहा है 4x है, √3x है, +2 है। अंदर वाले बेटा दोनों ये प्लस, अंदर वाले दोनों सेम है,
से ये बन जाएगा √3x है प्लस 2 है, बाहर जो कॉमन आया था 4x है माइनस √3 है। ये बेटा जी लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो है पूरी बेटा सॉल्व हो गई है।